नमस्कार, मैं गीता सिकरवार पुनः आपके समक्ष कक्षा अष्टम की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा तृतीयो भागः के द्वादशः पाठ कः रक्षति कः रक्षिता के साथ पुनः उपस्थित हूँ। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखकर रचा गया पाठ है। इसमें प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं तथा पॉलिथीन का प्रयोग न करने पर भी बल दिया गया है, क्योंकि प्लास्टिक का मिट्टी के साथ विलय नहीं होता, अतः पर्यावरण को सबसे अधिक हानि प्लास्टिक के प्रयोग से ही होती है। पाठ के आरंभ में बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक पाठ से तात्पर्य है जिसमें कुछ लोगों की आपसी बातचीत के द्वारा पाठ का संदेश दिया गया हो। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। शस्य श्यामला से तात्पर्य है धरती को फसलों से हरा भरा बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। अपने वातावरण की सुरक्षा में हम योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्मर्तो सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मर्तो अर्थात ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म प्लस ऋतु मिलकर के ग्रीष्मर्तो शब्द बनता है। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत अभावे बिजली की कमी के कारण अर्थात इलेक्ट्रिसिटी ना आने के कारण, बिजली ना आने के कारण प्रचंडोष्मणा भयंकर गर्मी से पीड़ितः वैभव भयंकर गर्मी से पीड़ित होकर के वैभव गृहात् निष्क्रामति घर से बाहर निकलता है। वैभव कह रहा है, अरे परमिंदर अपि तुमपि विद्युदाभावेन पीड़िता बहिरागता। अरे परमिंदर, क्या तुम भी विद्युत अभावेन बिजली की कमी के कारण, बिजली ना आने के कारण पीड़िता माने पीड़ित होकर के बहि आगता बाहर आए हो। परमिंदर कह रहा है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडातप कालः अन्यतश्च विद्युत अभावः परम बहिरागत्य पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड आतप कालः, एकतः माने एक ओर तो प्रचंड आतप काला भयंकर गर्मी का समय, अन्यतश्च विद्युत अभावः और दूसरी ओर बिजली की कमी, बिजली का ना आना। परम बहिरागत्य पश्यामि, लेकिन बाहर आकर के देखता हूँ, यद वायु वेगः तो सर्वथा अवरुद्धा, कि वायु का वेग तो बिल्कुल रुका हुआ है, अर्थात बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणित पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, सकलम जगत अर्थात सारा संसार, पवनेन प्राणिति पवन के द्वारा ही, वायु के द्वारा ही, प्राणिति अर्थात प्राणवान है। सृष्टि निखला चैतन्यमयी, और निखला सृष्टि, सारी सृष्टि भी पवन के द्वारा ही चैतन्यमयी है, अर्थात चैतन्यता से युक्त है। क्षणमपि न जीविते अनेन विना, इसके बिना अर्थात पवन के बिना क्षणमपि न जीव्यते, क्षण भर भी नहीं जिया जा सकता। सर्वातिशायी मूल्यः पवना, यह जो पवन है सर्वातिशायी अर्थात बहुत अधिक, मूल्य माने मूल्यवान है। सकलम जगत, सारा संसार, पवनेन प्राणिति पवन के द्वारा ही प्राणवान है। सृष्टि निखला चैतन्यमयी, निखिला सृष्टि अर्थात संपूर्ण सृष्टि पवन के द्वारा ही चैतन्यता से युक्त है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना,
इसके बिना अर्थात पवन के बिना क्षणमपि न जीविते, क्षण भर भी नहीं जिया जा सकता है। सर्वातिशायी मूल्य पवना, पवन जो है सर्वातिशायी मूल्य, सबसे अधिक मूल्यवान है। पवन सभी के लिए सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय, विनय कह रहा है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराः एव प्रस्रवन्ति। अरे मित्र, शरीरात माने शरीर से, न केवलम स्वेद बिंदुआ, स्वेद का अर्थ होता है पसीना, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें, अपितु मतलब बल्कि स्वेद धारा इव प्रस्रवंती, पसीने की धार सी बह रही है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय ही रचिता श्लोक, शुक्ल महोदय के द्वारा रचिता माने रचा गया यह श्लोक स्मृति पथम आयाति, मुझे याद आ रहा है, मेरे स्मृति पथ में आ रहा है अर्थात मुझे याद आ रहा है। तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान नभसि मेघा आरक्षि विभाग जना इव समय नैव दृश्यते। तप्तैहि वात आघातैहि, तप्त वायु के आघात के द्वारा, जिसको हम लोग लू कहते हैं, बहुत गर्म हवा जब चलती है उसको हम कहते हैं लू चल रही है। तो तप्तैहि वात आघातैहि, गर्म हवा के आघात से, अवितुम मीन्स रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, नभसी माने आकाश में, मेघा माने बादल, उसी प्रकार न दृश्यंते, नैव दृश्यंते, नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार समय समय पर आरक्षी विभाग जना, सुरक्षा विभाग के लोग दिखाई नहीं देते हैं। तप्त वायु के आघात से, लोकान माने संसार को, अवितुम माने बचाने के लिए, नभसी माने आकाश में, मेघा बादल, समय समय पर, न एव दृश्यंते, नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार आरक्षी विभाग जना, सुरक्षा विभाग के लोग समय पर नहीं दिखाई देते हैं। परमिंदर कह रहा है, आम अद्य तो वस्तुतः एव, हाँ आज तो वास्तव में ही, निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादिर तस्यैव स्वेदवत जायते वपुः। निदाघ ताप तप्तस्य, निदाघ कहा जाता है भीषण गर्मी को, प्रचंड गर्मी को। निदाघ ताप तप्तस्य, प्रचंड गर्मी के ताप से, तप्तस्य माने तपे हुए व्यक्ति की, याति तालु ही शुष्कताम, उसकी तालु, मुख का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो तालु कहलाता है। तो तालु शुष्कताम याति, तालु सूख गया है। पुंसो भयादि तस्यैव, जिस प्रकार भयादि, भय के द्वारा, पुंस माने मनुष्य का, वपुः शरीर, स्वेदवत जायते, पसीने से युक्त हो जाता है, अर्थात पसीने पसीने हो जाता है। जिस तरह से पुंसो भयादि तस्यैव, जिस प्रकार भय से डरे हुए व्यक्ति का तालु सूख जाता है, तालु शुष्कताम याति, तालु सूख जाता है, और स्वेदवत जायते वपु, और शरीर स्वेदवत अर्थात पसीने से लथपथ हो जाता है। उसी तरह निदाघ ताप तप्तस्य, उसी प्रकार प्रचंड गर्मी के ताप से तपे हुए मनुष्य का भी तालु सूख रहा है और शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है। जोसेफ कह रहे हैं, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमित सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, तर्हि अन्यत् किम अपेक्षिते अस्माभिः। कहे मित्राणि, मित्रों, यत्र तत्र, जहां तहां, बहुभूमिक भवनानां, बहुभूमिक भवन अर्थात बहुमंजिली इमारतों के लिए, भूमिगत मार्गाणाम, भूमिगत मार्गों के लिए, जमीन के अंदर से गए हुए रास्तों के लिए, जिसको अंडरपास कहते हैं, उनके मार्गों के लिए, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, विशेष रूप से मेट्रो के मार्ग के लिए, मेट्रो के रास्ता बनाने के लिए, उपरिगमित सेतु नाम, ऊपर से जाने वाले पुलों के लिए, ओवरब्रिज के लिए, इत्यादि नाम निर्माणाय, इत्यादि के निर्माण के लिए, वृक्षाः कर्त्यन्ते, पेड़ काटे जाते हैं, वृक्ष काटे जाते हैं। तर्हि अन्यत् किम अपेक्षिते अस्माभिः, तो हमसे और क्या चाहते हैं। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं कि
एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दहते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, एक सूखे पेड़ के अग्नि से दह्यमानेन माने जलाए जाने पर, दहते तद्वनम सर्वम, वो वन पूरा, दहते मीन्स जल जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कुपुत्रेण कुलम यथा, एक कुपुत्र के द्वारा सारा कुल नष्ट हो जाता है। कितना भी अच्छा कुल हो, परिवार हो, अगर उसमें एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो जिस तरह से एक कुपुत्र के कारण सारा कुल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार एकेन शुष्क वृक्षेण वहनिना दहमानेन, एक सूखे पेड़ को अग्नि के द्वारा जलाए जाने से दहते तद्वनम सर्वम, वो सारा वन जल जाता है। परमिंदर कह रहे हैं आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्षेम, तत्र माने वहां पर, चेत शायद, कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्षेम, कुछ शांति प्राप्त कर सकें। नदी तीरम गन्तुकामा बालाः यत्र तत्र अवकर भाण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। नदी तीरम गन्तुकामाः बाला, नदी के किनारे जाने को इच्छुक बालक, यत्र तत्र अवकर भाण्डारं दृष्ट्वा, जहाँ तहाँ अवकर भाण्डारं दृष्ट्वा मतलब कूड़े के ढेर को देख करके, वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। जोसेफ कह रहे हैं पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यच्च अवकरं प्रक्षिप्तम अस्ति। पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्रों, यत्र तत्र जहाँ तहाँ या यहाँ वहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक की स्यूत कहा जाता है बैग को या थैली को, प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यच्च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, और अन्य अवकर मीन्स अन्य कूड़ा भी प्रक्षिप्तम अस्ति फैला पड़ा है। कथ्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य देने वाली होती है। परम वयम तो शिक्षिता अपि, लेकिन हम तो शिक्षित होकर भी अशिक्षितः इव आचरामा, अशिक्षित के प्रकार आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, तो वह बात कह ही रहा था, इसी में बीच में बात को काट के वैभव कह रहा है ग्रहाणी तो अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, घर तो हम भी हर रोज स्वच्छ करते हैं, परम किमर्थम पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, कि घर तो हमारे द्वारा रोज स्वच्छ किया जाता है, रोज साफ किया जाता है, लेकिन किमर्थम, किस लिए, स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, अपने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। विनय कह रहा है पश्य पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, देखो देखो, उपरितः माने ऊपर से, इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते, ऊपर से अभी भी कूड़ा मार्ग में डाला जा रहा है। इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो लोग नीचे से जा रहे हैं और ऊपर से एक महिला अपना डस्टबिन का कूड़ा रास्ते में फेंक रही हैं। तो आहुए, वो उनको बुला करके, उन महिला को बुला करके कहते हैं, संबोधन करके, आहुए माने बुलाकर, महोदय कृपाम कुरु मार्गे एतत् तु सर्वथा अशोभनम, यहाँ पर एक शब्द नहीं है, कृपाम कुरु मार्गे भ्रमद्भ्या, कि महोदया कृपा करिए मार्ग में घूमने वालों के लिए। एतत् तु सर्वथा अशोभनम, यह तो बिल्कुल ही अशोभन है। अशोभनम कृत्यम, ये तो बिल्कुल ही अशोभन कृत्य है, शोभा न देने वाले काम है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृश ही एवं संस्कारादेयाः, अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः, हमारे जैसे बच्चों को, भवती सदृश ही, आपके जैसी महिलाओं के द्वारा, एवं संस्कारादेयाः, इस प्रकार के संस्कार दिए जाएंगे। रोजलिन कह रहे हैं, रोजलिन जो उस महिला का नाम है, वो कह रही है आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा करिए। इदानीम एव आगच्छामि, मैं अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापि संग्रहे अवकर कंडोले पात्यति।
रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर के, बालहि साकम, बच्चों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को, और मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम च अपि, और रास्ते में फैले हुए दूसरे कूड़े को भी संग्रह मन एकत्रित करके अवकर कंडोले पात्यति, कूड़ेदान में डालती हैं। बालाः एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। बच्चे कह रहे हैं कि एवं एव जागरूकतया, इसी प्रकार जागरूकता के द्वारा ही अर्थात सचेत होने के द्वारा ही प्रधानमंत्री महोदयानाम, प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियानम अपि, स्वच्छता का अभियान गतिम प्राप्स्यति, गति प्राप्त करेगा अर्थात तीव्रता से आगे चलेगा। विनय, विनय कह रहे हैं पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनु, वहां पर गाय, शाक फलानाम आवरणैः सह, शाक फलों के आवरण के साथ अर्थात सब्जियों और फलों के आवरण अर्थात छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति, प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सब्जियों के फलों के छिलकों को एक पॉलीथिन में बांधा और फेंक दिया। तो पश्य पश्य तत्र धेनु, देखो देखो, वहां पर गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति, प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही हैं। यथा कथनचित निवारणीय एषा, जिस किसी प्रकार भी इनको हटाना चाहिए। मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि क्रीत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्गे माने रास्ते में, कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा, केले के फल बेचने वाले को देख करके, बालाः माने बच्चे, कदली फलानि क्रीत्वा, केले के फल खरीद करके, धेनुम् आह्वयन्ति, गाय को बुलाते हैं, भोजयन्ति च, और खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि चाप सारे, रास्ते से, मार्गात अर्थात रास्ते से, प्लास्टिक स्यूतानी, प्लास्टिक की थैलियों को, अब सारे दूर हटा करके, पिहते अवकर कंडोले क्षिपंती, ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। अवकर कंडोले अर्थात कूड़ेदान में, पिहते ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। क्योंकि प्लास्टिक की थैलियां अगर कोई जानवर खा लेता है तो उसकी वजह से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक को ऐसे सड़क में प्लास्टिक की थैलियों को नहीं फेंकना चाहिए। परमिंदर कह रहे हैं प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक की और मिट्टी के लय के अभाव के कारण, प्लास्टिक और मिट्टी के आपस में विलीन न होने के कारण, प्लास्टिक कभी भी मिट्टी में विलीन नहीं होती है। तो प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात्, प्लास्टिक के मिट्टी के साथ लय के अभाव के कारण, अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अधिक क्षति होती है, नुकसान होता है। पूर्वं तु कार्पासेन, चर्मणा, लौहेन, लाक्ष्या, मृत्तिकया, काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्वं तु पहले तो, कार्पासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, लौहेन लोहे से, लाक्ष्या लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन व अथवा लकड़ी से, निर्मितानि वस्तूनि बनी हुई वस्तुएं एव ही प्राप्यन्ते स्म, प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, आजकल उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव कह रहे हैं आम घट्टपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पत्राणि कलम इत्यादि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आम माने हाँ, घटिपट्टिका घड़ी का पट्टा, अन्यानि बहुविधानि पत्राणि अन्य भी बहुत तरह के पत्र, कलम इत्यादि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, सभी कुछ प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। आज भी घटिपट्टिका अर्थात घड़ी का पट्टा,
अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, और भी बहुत तरह के पात्र। आजकल आप टिफिन ले जाते हैं, बाउल्स होते हैं, सब प्लास्टिक के बने हुए मिलने लगे हैं। कलम इत्यादि, कलम इत्यादि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, ये सभी प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। जोसेफ कह रहे हैं, आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीया। आम माने हाँ, अस्माभिः हमारे द्वारा, पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन, पित्रोः माने माता पिता, और शिक्षकाणां सहयोगेन शिक्षकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीया, प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षा करने योग्य हैं। एवं एव आलपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्तः, एवं एव इसी प्रकार से आलपन्तः बातचीत करते हुए, सर्वे नदी तीरम प्राप्तः सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति, नदी के जल में डुबकी लगाते हैं। गायन्ति च, और गाते हैं। सुपर्यावरणेन आस्ति जगतः सुस्थितिः सखे, जगति जायमानानां संभवा संभवो भुवि। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितिः सखे, हे सखे, हे मित्र, सुपर्यावरणेन अच्छे पर्यावरण से ही, जगतः सुस्थितिः अस्ति संसार की अच्छी स्थिति है। जगति जायमानानां संभवा, संसार में उत्पन्न हुए लोगों का जन्म, भुवि अर्थात भूमि पर तभी संभव है, अर्थात अगर पर्यावरण अच्छा है तभी संसार में उत्पन्न हुए लोगों का जन्म भूमि पर संभव है। सर्वे सभी कह रहे हैं, अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहारा, ये जल विहार बहुत ही आनंदप्रद है, अर्थात ही बहुत ही आनंददायक है। धन्यवाद।